ये भी राज्यसभा में जाने वाले हैं। हाँ। ये भी राज्यसभा के लिए भूखे प्यासे हैं। अब बताओ चीफ जस्टिस। औरंगजेब जी, हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद मथुरा में जश्न का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही क्योंकि मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया गया अदालत के फैसले पर। मथुरा में खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे सर? मैं इस पर क्या बोलूँगा। ये देश को कुछ लोग समझते हैं कि हमारे बाप की जागीर है और वो समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके और मस्जिद मंदिर करके इस देश को जो है, इन देश के युवा को और लोगों को हम भटका देंगे और भटका के देश को जो युवाओं को भ्रमित करके हम अपने आप को सत्ता में बने रहेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। ये हर किसी का सत्ता आता है फिर जाता है, ये एक चादर की तरह, कपड़ों की तरह है, वो बदलते रहती है। तो आज तुम्हारी शासन है, तुम कर लो, कल किसी और का शासन होगा, फिर कुछ और होगा। आपने बड़ी बात कही। आप इसको सरकार से जोड़ कर देख रहे हैं कि सरकार ऐसा करा रही है, इनकी अदालत ने कहा है सर। सरकार क्या करा रही है? सरकार अदालत मेरा मानना है दोनों एक ही है। जब जो जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट, जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूँ, उसको मैं अपने आप को मैं समझता था कि उस चीफ जस्टिस के आगे सब कुछ बेहतर होगा। इस देश का जो जुडिशरी बेहतर होगी, इस देश में न्याय प्रणाली बेहतर होगी, इस देश में लोकतंत्र जो बेहतर होगा, इस देश में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पर कुछ किया जाएगा और जितने गुंडे बदमाश मवाली जो सीएम और ख़ासकर जो लीडर हैं उनको जो है कहीं जेलों में डाला जाएगा। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आज हिंदू मुस्लिम फिर से किया जा रहा है और हमारा जस्टिस चुपचाप जो है मूक दर्शक बना खड़ा हुआ है। यहाँ तक वो बोल रहा है कि मैं जब राम जन्मभूमि की ऐसी ऐसी बातें हुई तो मैं देखता था। सीजीआई के लिए आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। नहीं, मैं सीजीआई को अच्छे पर कर रहा हूँ, वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उनसे हमारी उम्मीद है ना, हमारे जिस तरह माई बाप होते हैं उस तरह इस कोर्ट के इस पूरे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम वो है, उनसे तो हमें अधिकार तो है ना। हम उनके जो अगर देखा जाए उनसे छोटे हैं, उनके जूनियर हैं, अधिकार हमें है कि मैं उनसे कहूं कि आप जो है न्याय प्रणाली को बेहतर करें, आप लोकतंत्र को बेहतर करें, युवाओं के लिए सुरक्षा के बेहतर करें, महिलाओं के बेहतर करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कम से कम ऐसा जजमेंट ज़रूर पास कर सकते हैं जिस पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर होगा। विवाद आप कैसे देखते हैं? किसकी है वो ईदगाह मस्जिद? नहीं, काशी मथुरा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हाई कोर्ट में, अरे भैया पहले से मथुरा है, मथुरा का जो है वहाँ पे जो है पहले से मालूम है कि औरंगज़ेब बादशाह ने मथुरा में जो है वो ज़मीन दी थी और वहाँ पे उन्होंने मंदिर के भी ज़मीन दिया था, वहाँ पे मस्जिद का भी था। आप जो है एक समय आते हो कहते हो कि ये हमें मस्जिद का पोर्शन हमें दे दो, फिर से हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम उठते हैं आपको दे देते हैं। अब कुछ दिन के बाद से आप कहते हो कि नहीं ये भी हमको चाहिए। तो बात वही हो गई, पहले हम आपका ये हाथ लेंगे फिर दूसरा भी हाथ ले लेंगे ठाकुर, और फिर तुम ऐसे ही चलोगे। तो काम तो यही हुआ ना भाई। आप जो है पहले आके हमारे घर में घुसे और बाद में घर को ही कब्जा कर लिया। दे दिया है कि भैया अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अरे भैया काशी मथुरा क्या, तुम लाल किला ले लो, तुम जामा मस्जिद ले लो, तुम ताजमहल ले लो, तुम देश को बर्बाद करो, जो भी करना करो, युवाओं को बर्बाद करो, सब ले लो। मैं कहता हूँ, मस्जिद पर भी, अरे सुनो, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को तुम मंदिर बना दो। मैं ये कहता हूँ तुम बनाओ मंदिर को, और लेकिन बात है कि उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करो, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करो, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करो। ये सब जब तक नहीं करोगे, तुम खाली मंदिर बना दो, केवल मस्जिद बना दो, तो उससे काम चलेगा? मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को मंदिर में तब्दील कर दो मंदिर में तब्दील। जामा मस्जिद को भी आप जिसको चाहो उसको कर दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप कहते हो कि हमारी सत्ता है, हमारी राज्य है, हम सब कुछ हैं, तो आपको जो मर्जी वो करो। आप भी राजा आप ही हो, धीराज आप ही हो, राज आप ही हो, धीराज आप ही हो। आपको जो करना आप कर रहे हो, तो आपको कौन रोकेगा भाई? आपको कोई रोकने वाला है? नहीं रोकने वाला। आप न्याय को न्याय नहीं समझते हो, आप जो है किसी का अधिकार को अधिकार नहीं समझते हो, आप रक्षा को रक्षा नहीं समझ, सुरक्षा को सुरक्षा नहीं समझते हो, तो फिर हम किसके पास जाए? आप जो है नेता के पास जाते हैं तो कुछ होता नहीं है, हम किसी जो है हम कोर्ट में जाते हैं कुछ होता नहीं, तो जाएं किसके पास? सीजीआई साहब का एक बयान आया कि जो अयोध्या विवाद था उसका केस जो है उसका समाधान कुछ निकल नहीं पा रहा था, तो हमने किया ये कि मैं भगवान के सामने बैठ गया, उनसे प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ हल निकालना। आप ये बताइए कि जो हमारा एक चीफ जस्टिस साहब है, आप किसी एक के हो? आप जब चीफ जस्टिस बन गए, जैसे मैं एडवोकेट हूँ, तो हमारे पास किसी का भी केस आएगा, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे लिए पहला केस है। उस केस को हमको देख के इंसान की प्रोटेक्शन करनी है, उनसे पैसा लेना है, जेब भरनी है, ये अपने खर्चा चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। हमें वहाँ नहीं देखना हिंदू मुस्लिम है,
तो जब आप चीफ जस्टिस बन गए, आप जज बन गए, तो आपको ये बात आप पे शोभा नहीं देती है, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसको ये शोभा नहीं देती है कि वो किसी जो है अल्लाह का यहाँ बात करे, चाहे वो भगवान की बात करे, चाहे किसी चीज़ की बात करे। अल्लाह ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, लेकिन वो उसकी बात करे, इसकी कुछ नहीं होना चाहिए। आस्था के आधार पर फैसले आस्था यहाँ नहीं हो सकता। ये जो है ये न्याय का घर है, यहाँ पे आस्था की बात नहीं हो सकती है। यहाँ पे अगर बात होगी तो केवल न्याय की बात होगी और केवल जस्टिस की बात होगी, कानून से ही चलेगा। ये मंदिर और मस्जिद से, धर्म से नहीं चलेगा। ये आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो कि यहाँ धर्म की ठेकेदारी की आप बात करोगे यहाँ पे जो आप कर रहे हो। सीजीआई के तमाम कार्यशैली पर इस समय सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जब उन्होंने गणेश पूजा की पीएम के साथ तब भी सवाल खड़े हुए। देखिए सीजीआई किसी के ऊपर भी सवाल होगी। देखिए मैं तो कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जब बड़े पोस्ट पर पीठासीन हैं तो उस कंडीशन में आपको सोच विचार के कोई निर्णय लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पीछे लोग बहुत लगे होते हैं। आप पे जो है आपकी आस होती है, लोगों की, जनता की आस होती है, युवाओं की आस होती है, क्योंकि जैसे आप करते हो ऐसे बाकी जुडिशरी आपके जूनियर काम करेंगे, आप जैसा करोगे वैसे युवा वर्ग करेंगे, लीडर करेंगे, और देश में ये खुशहाली आएगी उससे, या देश में कुछ और होगा। तो आपको कुछ भी निर्णय लेने से पहले ये सोचनी चाहिए, बोलने से पहले सोचनी चाहिए। औरंगजेब जी देखिए, बीजेपी कह रही है कि कई जो मस्जिद हैं वो मंदिरों को हटा के या उनको तोड़ के बनाई गई है, ये उसका कहना है। और आप देख रहे हैं उनके विंग के लोग। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश को आप मंदिर बना दो। हाँ। मैं कहता हूँ सबको तोड़ दो, घर द्वार सब तोड़ दो, आप मंदिर बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करो। सुनो बताओ, हाईकोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं? एकदम नहीं संतुष्ट हैं हम। एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करो, आप जो है वहाँ पे हेल्थ सेक्टर को बेहतर करो, आप जो महिलाओं की और बेटियों की सुरक्षा की करो, बाकी देश की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करो ना इसको। उसके बाद जो भी करना करो, लोग को खुशहाल तो रखो, धर्म जातिवादी ना करो। बुलडोजर भी चला, अरे बुलडोजर चला के सबको ख़त्म कर दो। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दो, काउंटर भी हो, आप इनकाउंटर भी कर दो, सबको खत्म कर दो, सबको पता रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म कर दें। अरे जिसको मन करे उसको कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जितने मियाँ हैं उनको काट दो यार, उनको उनके ऊपर बुलडोजर चला दो। औरंगजेब जी आप निराशा भरी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं निराशा नहीं, आशा भरी बात करता हूँ। आपसे लोगों को उम्मीद है। अरे भाई आशा भरी बात है, ये बुलडोजर चलाओ ना यार, उनके ऊपर भी चलाओ। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर किसी भाई के ऊपर, मुस्लिम भाई के ऊपर कोई अटैक होता है, कुछ होता है, तो मुस्लिम भाई उसको बचाने नहीं आता है, वहाँ बचाने आता तो कोई हिंदू भाई आता है उसको बचाने के लिए। तो आप देख सकते हो इस देश की सहिष्णुता क्या, आप उठा के देखो, आप हिस्ट्री उठा के देखो। अगर किसी मुस्लिम के ऊपर चाहे कोई राइट हो, दंगा हो, फसाद हो, चाहे कोर्ट हो, जुडिशरी हो, कोई मुस्लिम वहाँ पे लड़ने नहीं आता उसके लिए। अगर कोई आता है तो वह हिंदू भाई उसके साथ आता है, और कोई हिंदू भाई यहाँ पे कहीं फंसता है तो उसके लिए मुस्लिम भाई आता है। तो ये देश बहुत अलग देश है। ये देश जो है उस क्या इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को आप लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? देखिए हम तो चैलेंज करेंगे ही, लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि मुझे जो सीजीआई यहाँ बैठ के इस तरह की बातें करता है वो धर्म की बात है। उससे तो ऐसी बातें करनी चाहिए कि देखो ये धर्म और जाति से आपने हट के आपको एक ऐसा निर्णय देनी चाहिए जिससे कि लोग में खुशहाली आए, विकास आए, लोग जो है अपने जो है धर्म के मुद्दे से। आप ये बताओ कि आज चाइना कहाँ डेवलप करके चला गया, आज मलेशिया, इंडोनेशिया कहाँ चला गया, छोटी छोटी कंट्री कहाँ चले गए। आज हम धर्म में फंसे पड़े हैं। भारत विश्वगुरु बन चुका कौन सा विश्वगुरु बना है भैया? आप बताओ ना, क्या नेतृत्व बना? 254 करोड़ रुपया जो है, 1,54 करोड़ रुपया का हमारे ऊपर कर्जा है। 54 लाख करोड़ से 2,54 हमारे ऊपर हो गया। 80% लोग जो 80 करोड़ लोग जो है इस समय उनको अनाज दिया जा रहा है, यानी बेरोजगारी उनकी शो करी जा रही है। क्या हम विकास करके भैया कहाँ डेवलप कर गए? डेली 2 जो है स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। एक सवाल है, अगर सारे जो प्राचीन मस्जिद हैं हाँ इस तरह से अदालतों के निर्णय के आधार पर ले लिए जाएंगे तो फिर मुसलमान क्या करें? देखिए यहाँ पे वर्शिप एक्ट है। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद से उसमें ये किया गया कि भाई जो जहाँ पे जिस तरह स्टेब्लिश है वो उसी पे होगा, उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। समय तो उसके एक बाद में वर्शिप एक्ट पास किया गया, इक्लिप्स लॉ पे इक्लिप्स लाई गया, सब कुछ हुआ। आप सेक्शन आर्टिकल 13 आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन बाद में उसी चीज़ को आप मानने को तैयार नहीं हो तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है? आप नहीं मानने को तैयार नो, आप जो है यहाँ पे धर्म से। आप देखो एक राम रहीम को जिसने 6 बार बेल दिया, उसको जो उठा के इन्होंने जो है उसको किसी पोस्ट पे उस पर भी हाँ उसमें ला कर रख दिया, बीजेपी में शामिल कर गया। आप बंगाल में देखो, वो इनको कुछ निर्णय दिया तो बीजेपी में शामिल हो गया चीफ। इसी तरह से इनका भी, ये भी राज्यसभा में जाने वाले हैं। ये भी राज्यसभा के लिए भूखे प्यासे हैं।
अब बताओ चीफ जस्टिस, एक बड़ा सीजीआई जिसकी अपनी उपलब्धि है, हाँ, वो क्या राज्यसभा जाएगा? अब बताओ कि उसको खुद सोचना चाहिए कि जो इतना बड़ा पोस्ट पे है और वो राज्यसभा जाने के लिए बेचैन है, आतुर है, जैसे न्यूज़ में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। अगर इस तरह की बातें हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकता है कि चीफ जस्टिस की क्या हैसियत रह जाएगी भाई, कि वो पार्लियामेंट में जाके वो टुच्चे पुच्चे बहुत सारे नेता हैं उनके सामने जाके वो अपने आप को बात बोलने के लिए गिड़गिड़ाए, जो उनके ऊपर प्रहार करता है, उनको डायरेक्शन देता है। तो ये देश के लिए जो है विकास नहीं है, ये जो देश जो धरातल में जा रही है। आपकी बातों से बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं मायूसी भी नज़र आ रही है, तो मुस्लिम समाज ऐसे में क्या करे? देखिए, हम मायूस नहीं हैं, मुसलमान मायूस नहीं होता है, आप इस बात को पहले लिख लें। लेकिन हम कुछ जजमेंट को ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, तो उसी तरह उसको भी छोड़ते हैं, वो जो बेहतर होगा वो डिसाइड करेगा। जब यहाँ पे हम तो लड़ाई तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी मेरा भाई है। अब उसमें कुछ नासमझ अगर हैं तो हम उसके लिए क्या करें, उसका खून थोड़े बहा देंगे। लेकिन ये जो गलत हो रहा है, इसका जो है आज नहीं कल इसका डिसीजन होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। ये प्रकृति में हमेशा हर चीज़ बदलते रहता है। क्यों छोड़ देनी चाहिए? वो हमारा है, हम क्यों छोड़ देंगे उसको? क्यों छोड़ेंगे भाई? किस लिए छोड़ देंगे? केवल हम ही सौहार्द अपनाएं, तुम सौहार्द नहीं अपनाओगे? केवल हम ही आगे बढ़े, तुम आगे नहीं बढ़ोगे? केवल तुम हमारे ही लोगे, तुम नहीं दोगे? हमने पहले दे दिया, उसके बाद से भी तुम लेना चाहते हो, तो ये नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ था, है ना, ये नहीं चलेगा। कह रहा हूं अयोध्या केस तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले से हुआ, आप दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपने पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ उसमें डायरेक्शन दी है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किसका था, कौन पक्ष था, सब कुछ था। लेकिन बाद में वो एक जजमेंट दे देती है। एक्चुअली लिखी लिखाई जो ऊपर से जजमेंट आई थी, उसमें केवल सीजीआई को सिग्नेचर करना था और करके उसको पास कर देनी थी, बाकी यही था। लिखी लिखाई जजमेंट, एकदम लिखी लिखाई जजमेंट थी, वो सब कुछ लिखी लिखाई थी। तो देश, तो क्या सत्ता के लोग वहाँ पर भी काशी मथुरा में ऐसा करा रहे हैं अदालतों से? देखिए, पूरे देश में इस समय जो आप बताओ ना, राहुल गांधी जी के ऊपर जो गुजरात में हुआ, मैं रातों रात सब कुछ हो जाता है। तो आप बताओ कि इतना जल्दी कुछ भी नहीं आता, वहाँ जजमेंट आ जाती है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही अगर यहाँ पे अगर नहीं होते चीफ जज, यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तो क्या होता है यहाँ पे? तब मैं मानता हूँ कि जो भी आज देश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, उस पर पुनर्विचार करनी चाहिए। इसमें पीएम को इंटरफेयर करनी चाहिए। इसमें चीफ जस्टिस को जो धर्मवाद की जो बातें कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर के नाम पे जो है उस राम जी का बात जो कर रहे हैं, उस अयोध्या दे दिया गया, अब मथुरा को भी दे दिया जाए, और उसके बाद से फिर आने वाले समय में फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। भाई ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलेगा? मैं मुस्लिम समुदाय के जो नेता अपने आप को बनते हैं, सो कॉल्ड और पैसे खाते रहते हैं और लूटते रहते हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि अपनी बातों को तुम सामने आओ और न्यायिक लड़ाई लड़ो, अपनी बात को मुजाहरा करो, प्रोटेस्ट करो, न्यायिक लड़ाई लड़ो, कोर्ट में एक साथ खड़े हो और बताओ कि नहीं ये गलत है, ये सही होना चाहिए, और इसमें ये हमारा है और हमारा कि ये देश का है। और देखिए, कोई धर्म स्थल किसी बाप का नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम का नहीं होता है, लोगों ने अपना बना दिया है। अब बताइए, भगवान अल्लाह ईश्वर एक ही है, कोई कहता मेरा है, ये मंदिर में रहता है, कोई कहता मस्जिद में रहता है, कोई गिरजाघर में, लेकिन रहता तो कहीं नहीं है ना। ये तो एक पीसफुल शांति के लिए आप वहाँ जाते हो, बस यही है आपका, एक आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, मांगते हो जो भी मांगना है मांगना। लेकिन यहाँ पर लोग बना दिए हैं, तो भाई ये कब तक चलेगा? इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको आगे आनी चाहिए, प्रोटेस्ट करनी चाहिए। आप घरों से निकलो, डरना नहीं चाहिए, आवाज़ तो उठाओ यार कम से कम। नहीं तो आप चीफ जस्टिस के पास आओ, यहाँ पे आप कोर्ट में तो आओ। आप जिस दिन कोर्ट में आपका मैटर हो, पूरे चारों तरफ सुप्रीम कोर्ट में आपके मुजाहरे भी होने चाहिए, पूरे दिल्ली में मुजाहरा होना चाहिए, प्रांगण भर जाना चाहिए कि एहसास हो कि अगर कुछ ऐसा गलती होगा तो यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, कि वर्ल्ड लेवल में एक जाए एक मैसेज, और वर्ल्ड जो है कम से कम इसको सुने कि भाई यहाँ पे धर्म के नाम पे किस तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है, और उनके जो है मज़ार सब बाकी जो चीज़ों को, मसाजिद को किस तरह से छीना जा रहा है। शुक्रिया। हाँ, थैंक यू।